जब कोई वार्ड मेंबर अगर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के बारे में चर्चा करे, तो वास्तव में हमारा समाज बदल रहा है और राजनीति करने का तरीका बदल रही है। आप जिस शख्सियत को मेरे कैमरा फ्रेम में देख रहे हैं, अगर इसकी इनकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आपको लग रहा होगा वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड भी है, लेकिन इन्होंने समाज सेवा की मिसाल तब शुरू की जब इन्होंने एमबीए की डिग्री रहते हुए इन्होंने वार्ड मेंबर की चुनाव की शुरुआत की और इन्होंने जनता का प्यार पाया और अभी चुनाव जीतकर वार्ड मेंबर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी विकास अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, अपने समाज में कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मेरे साथ साक्षी मैम है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी लोगों के साथ देखे होंगे। कई सारे समाज सेवा का मिसाल दिया है। जिन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनको अप्रिसिएट करना चाहिए, इन्होंने बखूबी तौर से किया है। आज इन्हीं की जबानी ये सारी कहानी सुनेंगे। सबसे तो पहले मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे तो पहले मुझे ये बताइए, एक तो अच्छे एजुकेशन है, एमबीए किए हुए हैं। मुझे लगा आपने शायद, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि आपने दूसरे देश में जॉब भी किए हैं। नहीं किए हैं, लेकिन एमबीए करने के बाद ये शुरुआत वार्ड मेंबर से क्यों की? एमबीए करने के काफ़ी टाइम बाद देखिए मेरा मास्टर्स 2017 में ही कंप्लीट हो गया था और इलेक्शन में लड़ी हूँ 2021 में। हाँ, और काफ़ी टाइम के बाद, बहुत लंबी कहानी है, उतना लंबा जाऊंगी तो पॉडकास्ट जो है वो 5 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन 2017 के बाद कुछ टाइम जॉब किया था। उसके बाद फिर हस्बैंड एनआरआई हैं, तो फिर था कि नहीं चलो बाहर जाना है, तो फिर हम बाहर गए। बाहर रहने के बाद कुछ टाइम के बाद एक वेकेशन में हम घर आए थे। वेकेशन में घर आने के बाद से लॉकडाउन लग गया 2020 में, कोरोना आ गया था। तब से मैं यहीं पे हूँ और फिर यहाँ रहने के बाद से मेरे हस्बैंड को था कि कुछ करना चाहिए सोसाइटी में। तो उन्होंने स्टार्ट इसलिए किया, इससे किया था कि हमने हर पोल वगैरह पे लाइट्स वाइट्स, हमने सोचा कि वार्ड में थोड़ा सा स्वच्छता देखते हुए हमने एक सफाई कर्मी भी बहाल किया वार्ड में। तो स्टार्ट हमने इससे किया था, लेकिन कुछ रुकावटें आई थी उस बीच में। तो रुकावटें आने के बाद से मेरे हस्बैंड को था कि थोड़ा वो उदास हुई उस चीज़ से, और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, एक छोटा मोटा पोस्ट होना चाहिए कुछ भी समाज में करने के लिए। तो जाकर हमें लगा कि नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तब जाके 2021 में हमने इलेक्शन वार्ड से शुरुआत की। लोगों का कहना था कि नहीं, बहुत छोटा पोस्ट है, आपको ऊपर के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन फिर हमने कहा कि अ, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए हम डायरेक्ट वोट तो देंगे नहीं, नर्सरी वन, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 सब पढ़ना पड़ेगा। तो अगला कोई भी बड़ा चुनाव के लिए भी हमें निचले स्तर से और समाज के छोटे क्षेत्र से, छोटी जगह से सारे लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या को देखना करना ज़्यादा आसान रहेगा। और जब हम ये देख पाएंगे, ये समझ पाएंगे, तो जाके कल को हमें आसानी होगी किसी भी चीज़ को समझने और करने में। तो जाके हमने यही चुना कि हमें चलो वार्ड से चुनाव लड़ना है सबसे पहले तो। मतलब अगर हम ग्राउंड जीरो लेवल पे अगर जाकर उस परेशानी को देखें, तो हमें मुखिया, विधायक और सांसद तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ, क्योंकि हम कल को देखिए, अब आज के डेट में कोई भी बड़े नेता अगर हैं और अगर वो जीते हुए हैं और उन्होंने कभी छोटा चुनाव नहीं लड़ा है, तो वो बहुत लकी ही होंगे, जो लकीली वो ये चुनाव जीत रहे होंगे, कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप शुरुआती दिनों से मेहनत अगर करके आप ऊंचा उठते हैं, तो नहीं, सीधी सी बात है ना, राजनीति में राजनीति नहीं करनी है। अगर आपको सच में काम करना है समाज के लिए, तो आपको नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको शुरू से देखना पड़ेगा कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें उनकी आवश्यकताएं क्या है। इनको आपको शुरू से देखना पड़ेगा। वो आप एकाएक जाके कोई बड़ा चुनाव लड़के, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें बड़ा मकाम नहीं चाहिए। हमें शुरू से देखना पड़ेगा कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि हमें सेवा देनी है। चाहे हम आज वार्ड सदस्य रहें, चाहे हम कल को किसी अ, जगह के मतलब विधायक रहें किसी विधानसभा से, लेकिन आपको जब तक पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स में जाने से पहले मैच्योरिटी जरूरी है कि हम वार्ड मेंबर से लेकर अगर मैच्योर हो रहे हैं तो हम जनता के टच वन में रह सकते हैं। विजन क्लियर रहना चाहिए ना, कि आप किस लिए चुनाव लड़के आए हैं। आपको अगर पता ही नहीं है कि आप क्यों लड़के आए हैं, तो सिर्फ लड़ना और जीतना, बहुत लोगों का शौक भी होता है कि हम नेता बन गए, साथ में 2 बॉडी गार्ड लेकर चल रहे हैं, ये शौक भी बहुत लोगों के होते हैं। शौक के साथ साथ आपको अपना विजन पता नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आगे जाके आपने कुछ परेशानियों को दे आए आप वहाँ के बैठक में कि हाँ, ये परेशानियां हमारे क्षेत्र की हैं, लेकिन
धरातल पे वो हुआ भी कि नहीं हुआ। आज अगर मैं एक छोटी इकाई पे हूँ, कल को अगर मैं, जैसे कि आज मैं वार्ड मेंबर हूँ, मेरा कल को है कि मैं अगला मुखिया चुनाव लड़ूं या अगर सीट रहा मैं लड़ूंगी, तो मुझे ये कहीं से परेशानी नहीं होगी कि मेरे वार्ड सदस्य का क्या अधिकार है और उनका क्या हक है और उनको क्या मिलना चाहिए। मैं अच्छे से अवगत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं खुद रही हूँ उस जगह पे, और मेरे उन लोगों के वार्ड के लोगों की क्या समस्याएं हैं। फिर एक मुखिया बन के वो सिर्फ पूरा पंचायत बड़ा है, 12 वार्ड हैं, हर एक वार्ड का क्या एक रोल है, हर चीज को देखना है। उसी तरीके से जब बड़ा चुनाव कोई होगा तो उस तरीके से काम करना है। अगर ये भी एक चेन बना हुआ रहेगा तो हर नेता को वो काम करने में आसानी होगा, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं के भी होंगे। और ये रीजन है कि आज नेता घूम के अपने क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। लेकिन अगर आप उस चेन से चलते आएंगे, वार्ड सदस्य है, मुखिया के बाद अगर कोई ब्लॉक पे प्रमुख है या फिर वो विधायक है, आपको पता है कि हमारे लोग वहाँ हैं, आप टीम बनाओ, टीम वाइज रखो, कहाँ किनको क्या जरूरत है, तो काम इस तरीके से चलता है। मुझे भी पता है कि एक अकेले इंसान हर जगह नहीं दौड़ सकता है, उसके लिए एक टीम चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। लोगों का जो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे से इंस्पिरेशन रखते हैं कि हमारे बच्चे एमबीए किए हैं, बीबीए किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, कुछ भी किए हैं, तो दूसरे देश में जाके नौकरी करे। आपको जो है नौकरी अच्छा नहीं लगा या समाज सेवा अच्छा लगा? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने अभी। देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, हमारा बचपन बहुत ही अनुशासित वो समय में रहा है कि मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हम 5 भाई-बहन थे, जिसमें कि 4 बहनें हैं हम सिर्फ। तो हम बहुत ही ज़्यादा, घर का माहौल जो था वो अनुशासित रहता था। और इसमें ये कह सकते हैं कि पापा की इच्छा ये रही थी कि 5 में से कोई एक बच्चा तो लाल बत्ती से चलेगा। उस टाइम चलती थी शायद आईएएस और लाल बत्ती चलती थी उस हाँ, समय। उस समय बाद में ये चीज़ हट गया, लेकिन उनका शौक था कि कोई एक हमारे दरवाजे पे भी लाल बत्ती से उतरे। हालाँकि हुआ नहीं वो चीज़। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जॉब नहीं करने का रीज़न, देखिए जॉब नहीं, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि जॉब नहीं करने का रीज़न जो है वो ये है कि हस्बैंड एनआरआई थे और मुझे सेटल होना था फैमिली में। और इलेक्शन लड़ना भी हमारा कोई पहले से कोई प्री प्लान ये नहीं चीज़ें था। नहीं थी। ये अचानक से हुआ जब समाज सोसाइटी को हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी बातों में ही आकर हमने कहा, जब उन्होंने हमें कहा कि नहीं आपको आना चाहिए, और फिर हमें भी लगा कि चलो हमें कुछ करने को मिल जाएगा। हमारे लिए एक हमारा एक काम था, एक मोटो हमें मिल गया था कि ये हमें करना है। तो ये चीज़ हमें करना था। लेकिन अब मैं यही चीज़ कहती हूँ कि अ, मम्मी-पापा के लिए क्या ही बोलूँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि भई कोई इंजीनियर है, कोई घर में टीचर है। अब मैं इस लाइन में हूँ, तो शायद मैं समाज सेवा के रोल में जाके मैं बहुत अच्छी सोशल वर्कर इतनी अच्छी बनूँ कि कल को मैं एक इस मुकाम तक पहुँच जाऊँ कि उन्हें लगे कि शायद प्राउड ये फील होगा। हाँ, कि ये भी कोई आईएएस और कोई डीएम बनने से कम नहीं है, कि मैं उस जगह पे रहूँ कि उनको भी लगे कि एक आईएएस और डीएम जो है एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र देखते हैं, और वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। वो हर जन-जन की बातें उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, एक पर्टिकुलर अगर मैं चीज़ें देखूँ। लेकिन मैं एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बनूँगी जब एक-एक जन की बातें मेरे पास होंगी और क्षेत्र के एक-एक व्यक्ति की समस्याएँ मेरे पास होंगी। तो मुझे लगता है कि मैं तो इस चीज़ पे बहुत गर्व फ़ील करती हूँ, बाकी बात मेरे पेरेंट्स भी करेंगे या करते भी होंगे। बहुत अच्छा सवाल था और जवाब भी अच्छी दिए। अच्छा, दूसरा चीज मुझे एक बात ये बताइए कि अभी शिक्षा गिर रही है और शिक्षा गिरने के बाद वो सारी चीजें जो समाज को खोखला करती है उसका पदार्पण हो रहा है, उसमें आपकी रोल क्या रहेगी? आप अगर देखेंगे तो हमारा ज़्यादातर जो काम है या ज़्यादातर जो हमारी थिंकिंग है, वो हम शिक्षा को लेकर ही हम बढ़ावा देते हैं हर हमेशा। हर हमेशा हम उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा के लिए। यहाँ पे उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लोग उतने अवेयर नहीं हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं है। अगर उनको भी आज की डेट में सही राह मिले तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं बस यही समझती हूँ, अगर कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है इस चीज़ को, तो वो आपको बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि वही तो होता आया है ना। आप अगर 2-4 किताबें पढ़कर आगे बढ़ जाएँगे, तो जो आज तक शासन करते आए हैं, वो उनका शासनकाल कैसे चलेगा? अगर अगर आप पढ़कर आगे चले जाएँगे, तो आप सही-गलत को फ़र्क करने जज लगेंगे। नहीं। हाँ, हाँ, जज करने लगेंगे आप, तो वो चीज़ें हम कैसे होने दे देंगे? तो ये चीज़ें अभी भी हैं। मैं तो बार-बार लोगों से कहती हूँ कि आप खुद
की भी सोच को आप बदलो, आप अपने बच्चों को भी उतना करो कि वो पढ़ लिख कर आगे आए, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे अगर कोई चीज़ किसी को मात दे सकती है, तो वो सिर्फ़ एक शिक्षा है। आप अगर शिक्षित नहीं हैं, तो आपको कोई भी ठग कर चला जाएगा। आप अगर शिक्षित हैं, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, चाहे वो और आप जाने आप जात-पात की भी बात करते हैं, जात-पात, अमीरी-गरीबी, जात-पात कुछ नहीं होता, अमीरी-गरीबी कुछ नहीं होती है। और लेकिन अगर कुछ होती है और इसको खंडन अगर कोई चीज़ करता है, तो सिर्फ़ मात्र अगर एक कोई सोर्स है, तो वो एकमात्र शिक्षा है। एक लाइन में हम कह सकते हैं शिक्षा वो ऐसी चीज है, न सर सकता है, न गल सकता है, न भाई में बंटवारा हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब देखिए मैं जब तक ये पॉलिटिक्स के लाइन में नहीं थी ना, मैं तब तक इस चीज़ों को नहीं समझती थी, लेकिन जब मैं आई हूँ ना, तो मुझे कहीं न कहीं मेरी सोच है कि यहाँ तक भी जाती है कि राजनीति में आने के बाद से शिक्षा यहाँ बहुत मतलब कि ऐसा है कि काम चलाऊ है। सिर्फ काम चलने हाँ, पर शिक्षा लेते हैं। हाँ, मैं काम नहीं शिक्षा लेते भी नहीं हम, काम चलाऊ मीन्स कि जो सोर्स भी है हमारे तक, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या टीचर्स हैं, जो भी हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, आप उनको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद गलती बच्चों की भी है कि वो आज के समय को देखकर कुछ सीख नहीं रहे हैं, लेकिन मोटिवेट करना हमारा फर्ज, प्रायोरिटी में हाँ हाँ, प्रायोरिटी में फर्ज रहना होता है कि चाहिए। हम बच्चों को सिखाएं कि सही और गलत क्या है। दूसरी चीज की शिक्षा के लिए एक यही चीज कहना चाहूंगी कि बच्चे जब पढ़कर हमारे आएंगे, यही की चीज, क्योंकि बार बार मैं लोगों से एक चीज कहती हूँ, कोई भी राजनेता आज के डेट में यहाँ आएगा, बड़े बड़े वादे करके चला जाएगा, चाहे कुछ भी करके चला जाएगा, आपको एक से एक चीज ही दे देगा, ठीक है, आपका घर वो जिंदगी भर नहीं चला सकता है। और आपके घर से जिस दिन एक डॉक्टर इंजीनियर निकल कर आ जाएगा, तो आप अपने घर की हालत खुद सुधार लोगे। आप क्यों ये भी यहाँ एक है ये नेगेटिव चीजें भी हैं लोगों के अंदर कि भरोसे, सरकार के भरोसे या नेता के भरोसे क्यों रहना है। आपको सुविधाएं सारी मिल रही हैं, आप बच्चों को क्यों नहीं कह सकते हो कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मेरा बस यही मानना है कि आप अपने हर एक परिवार को अपने घर पे, अपने घर के बच्चों पे फोकस करना चाहिए, उनको आप इतना मोटिवेट करो कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए। हर पंच हर एक वार्ड से, हर एक पंचायत से, पूरे प्रखंड से जब हर घर से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर यहाँ से निकलेंगे ना, तो जिस तरह से ये यहाँ का काम, यहाँ का विकास का भी काम चल रहा है ना, वो उस तरीके से नहीं चलेगा जो अभी चल रहा है। कुछ और स्पीड हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आप जानकार हो जाएंगे ना, आप ज्ञानी हो जाएंगे, तो लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए इतना तो मोटिवेट आपको खुद करना पड़ेगा कि भाई पढ़ लिख कर आगे आओ। क्योंकि और मैं दूसरे लोगों को भी कहती हूँ, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी कहती हूँ, अगर आपके साथ जात पात होता है ना, आप जिस दिन आपका कोई बच्चा एसपीटी बन के हमारे चेयर पे बैठे रहेगा, कोई उससे ये नहीं पूछने आएगा कि आप कौन सी कास्ट के हो। कहीं से भी कोई बड़ा आदमी आएगा, सलामी ठोकेगा आपको। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। शिक्षा दो अक्षर का ये मात्र शब्द जो है, ये क्या है ये आप नहीं समझ रहे हो, और जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो।